हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे से होंगे। और आज हम बिहार सीजल का रूटेरिया जीके जीएस का इम्पोर्टेंट सीरीज को चला रहे हैं दोस्तों। यूजफुल फॉर अपकमिंग यूपीएससी, जेपीएससी, बीआरएसआई, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, अदर्स एग्जाम के लिए और बिहार सीजल के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों। आप लोग अवश्य ही इसे देखें दोस्तों, और इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। 100 नहीं 110% दोस्तों गारंटी है कि इससे क्वेश्चन 100%, 60%, 50 से 60% क्वेश्चन टकराएगा दोस्तों। बस 35 सीरीज है दोस्तों, 35 से 40 सीरीज दोस्तों कराएंगे जीके जीएस का दोस्तों। इसे कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से टकराएगा दोस्तों, बिहार सीजल का दोस्तों। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल 91 पर इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा दोस्तों। बिहार एसआई के लिए भी बहुत अति महत्वपूर्ण सीरीज होगा साबित दोस्तों। आप लोग इसको जितना से जितना शेयर और फैला सकते हैं दोस्तों, और एक दूसरे दोस्तों को भी बताइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए दोस्तों, क्योंकि अभी न्यू चैनल है दोस्तों। जितना इस मोटिवेशन हमको मिलेगा दोस्तों, उतना अच्छा से अच्छा वीडियो को प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं आगे दोस्तों। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है दोस्तों? 21% है दोस्तों। चलिए इसका नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है दोस्तों? 21% बताए थे दोस्तों। ये डिटेल देखते हैं थोड़ा। भारत में ऊर्जा क्षेत्र का विभिन्न स्रोतों का योगदान निम्न है। अक्षय ऊर्जा का 21% है दोस्तों। थर्मल ऊर्जा दोस्तों 64% है। नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों 2% है। हाइड्रो 13% है दोस्तों। आज चलें दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है दोस्तों? प्रशांत महासागर से है दोस्तों। चैलेंजर गर्त का संबंध दोस्तों किससे है? प्रशांत महासागर से है दोस्तों। चलिए थोड़ा चैलेंजर गर्त के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर ये है दोस्तों, जो डीप ओशियन है दोस्तों, ये पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है दोस्तों। यही प्रशांत महासागर चैलेंजर गर्त मेरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलिवान बनी है दोस्तों। वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों। चलिए वरना तथा मूसी निम्न में किसकी सहायक नदी है दोस्तों? कृष्णा की है दोस्तों। वरना, मूसी, कोयना और दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों। कृष्णा प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है दोस्तों। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। ग्रेट सैंडी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ प्रमुख मरुस्थल निम्न हैं। ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल
और सिप्सन मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? इसे ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है दोस्तों? महाराष्ट्र में है दोस्तों। सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है दोस्तों? सर्वाधिक महाराष्ट्र में। बोले आगे देखिए डिटेल इसका दोस्तों। महाराष्ट्र का क्षेत्र देखिए दोस्तों, काली मिट्टी मैदानी भाग है दोस्तों। देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ इतना बड़ा तक दोस्तों मैदानी भाग काली मिट्टी का है दोस्तों महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। भारत का प्रधानमंत्री को दोस्तों नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है दोस्तों। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1933 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी दोस्तों? गवर्नर जनरल को की गई थी दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी दोस्तों? गवर्नर जनरल को। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस अधिनियम को गुलाबी का दास्ता ये संज्ञा दी थी दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 को कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। डिटेल देखते हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू इनमें से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 को दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया गया था। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? हाथी था दोस्तों। क्या था दोस्तों? हाथी था। चलिए डिटेल देखते हैं। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? हाथी था। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसके संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? भाग 8 से है दोस्तों। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है दोस्तों? भाग 8 से है दोस्तों। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों से प्रशासन से है दोस्तों? भाग 8 में है दोस्तों। संविधान के भाग 3 में केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया दोस्तों, जबकि भाग 4 में राज्य की नीति सिद्धांतों को वर्णन किया गया दोस्तों। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया दोस्तों। ए और सी, मौलिक ए और सी दोनों में आएगा दोस्तों। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों। वन जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में आता है दोस्तों। वन्य जीव की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है दोस्तों। वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया दोस्तों। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा गया दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दोस्तों।
भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राज कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन को दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्म शास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 40 है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 40 है दोस्तों। संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था दोस्तों। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव किसने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है दोस्तों? 6 माह के भीतर दोस्तों। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है दोस्तों? 6 माह के भीतर दोस्तों। संविधान में अनुच्छेद 243 के तहत अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व चुनाव करना अनिवार्य है दोस्तों। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था दोस्तों? सरकारिया समिति प्रशासनिक सुधार आयोग दिया था दोस्तों। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था दोस्तों? प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी को 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? बांसुरी से है दोस्तों। किससे है दोस्तों? बांसुरी से। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से दोस्तों? बांसुरी से। पन्नालाल घोष ने संबंध बांसुरी वादन से। इस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति निम्न है: हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला, राजेंद्र प्रसन्न। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को दोस्तों। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को ही मनाया जाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ में किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को दोस्तों कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ में के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, गलती हो गया दोस्तों। सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसे कहा जाता है सुरक्षा परिषद को दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है दोस्तों। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने बार भागों में विभाजित किया है दोस्तों? 7 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है दोस्तों? 7 भागों में किया है दोस्तों। मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। निम्नलिखित हैं: दार्शनिक पहला है दोस्तों, दूसरा किसान है, तीसरा अहीर है दोस्तों, चौथा कारीगर है, 5वां सैनिक है, छठा निरीक्षक है, 7वां सभासद है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद
के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1897 में की गई थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1897 में। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1896 से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कुछ प्रमुख संस्थाएं एवं उनके संस्थापक निम्नलिखित हैं। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय थे। वेद समाज केशव चंद्र सेन थे। सद सदन सादा सदन रमाबाई थी दोस्तों। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर है दोस्तों। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था दोस्तों? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था दोस्तों? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में किया गया था दोस्तों। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में दोस्तों। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था दोस्तों? नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के दोस्तों। नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 में पारित किया गया था। इस भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम तथा गवर्नर जनरल निम्न है। अधिनियम दोस्तों, गवर्नर जनरल। शिशु वध का प्रतिबंध दोस्तों, बेलजरी लगाया था शिशु वध पर प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध दोस्तों, विलियम बेंटिंग लगाया था दोस्तों। शारदा एक्ट दोस्तों, लॉर्ड इरविन लगाया था दोस्तों। दास प्रथा पर प्रतिबंध दोस्तों, एलन बोरो लगाया था दोस्तों। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन है दोस्तों, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे दोस्तों। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है दोस्तों? संगम है दोस्तों, तुलुव है, संगम है, संगम, सुलुव और तुलुव और अरबिडू है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाले शासकों का क्रम देखिए दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने 2 भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य का शासन करने वाले शासकों का क्रम संगम है, सुलुव है, तुलुव है, अरबिडू वंश है दोस्तों। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका संबंध तुलु वंश है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस युगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था दोस्तों? किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था दोस्तों? औरंगजेब था दोस्तों। कौन था? औरंगजेब। किस मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश 1669 में ईस्वी में दिया था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों, तथा इसके समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी दोस्तों। सर्वाधिक सूबों की संख्या किसके समय में था दोस्तों? औरंगजेब के समय था, 20 था दोस्तों। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है दोस्तों? तो फकीर विद्रोह बंगाल में सही है दोस्तों। अहोम विद्रोह असम में भी सही है दोस्तों। चुआर विद्रोह ये गलत है दोस्तों, ये बंगाल में हुआ था दोस्तों। तेभागा विद्रोह दोस्तों बंगाल में हुआ था दोस्तों। फकीर विद्रोह देखिए बंगाल में, अहोम विद्रोह असम में दोस्तों, चुआर विद्रोह बोले दोस्तों बंगाल में हुआ, और तेभागा विद्रोह बंगाल में दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों। अब कुका विद्रोह दोस्तों कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ दोस्तों। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाले ब्रिटिश नायक कौन थे दोस्तों? लखनऊ में दबाए थे कैंपबेल दोस्तों। लखनऊ में कौन दबाए थे दोस्तों? कैंपबेल। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश शासक कौन था दोस्तों?
कैंपबेल थे दोस्तों। और 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरतमाल ने किया था, जब इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेज नायक कैंपबेल था दोस्तों। किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था दोस्तों? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद ने दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था दोस्तों। गुरुमुखी लिपि आरंभ शुरू गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने लिखा था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित किया दोस्तों। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते की मुख्य बातें। दांडी मार्च के राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। भारतीयों को फिर से मिला नमक बनाने का हक। आंदोलन के दौरान हुए त्यागपत्र किए गए अस्वीकार। आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति को सबको लौटाई गई। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी दोस्तों? 1990 में की थी दोस्तों। मानव डीपी कब की थी? तो 1990 में की थी दोस्तों। मानव यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी दोस्तों? 1990 में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महमूद उल हक ने और इंगो कोल ने किया था। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? थर्ड पिलर विमल जलान है दोस्तों। नहीं गलत, सॉरी दोस्तों। दी थर्ड पिलर का रघुराम जी राजन है दोस्तों। दी थर्ड पिलर के लिए पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन। दी थर्ड पिलर के पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम जी राजन। अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? ये भी दोनों है दोस्तों, फ्रांस भी है दोस्तों और स्विट्जरलैंड है दोस्तों। अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। धान से निकलने वाली गैस दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। धान से निकलने वाली गैस कौन है दोस्तों? मीथेन है दोस्तों। मीथेन है। धान से निकलने वाली गैस मीथेन है दोस्तों। धान के खेत में नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों? ऊष्मा का अच्छा चालक है दोस्तों पारा या बेंजीन हो। पारा ही है दोस्तों। ऊष्मा का अच्छा चालक क्या है दोस्तों? पारा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है दोस्तों? पारा है। दिए गए विकल्पों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा। अन्य अच्छे सुचालक धातुओं में तांबा और एल्युमिनियम, चांदी और सोना आदि है दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों नाभिकीय संलयन पे दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों नाभिकीय संलयन। दोस्तों नाभिकीय संलयन सूर्य के एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26% बना है दोस्तों। दूध का उदाहरण है दोस्तों पायस है दोस्तों। दूध का उदाहरण क्या है? पायस। दूध का उदाहरण है दोस्तों पायस। पायस का उदाहरण है पायस। इमल्सियन दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है दोस्तों। एक्वा रेजिया निम्नलिखित में किससे मिलकर बनाया जाता है दोस्तों? एक्वा रेजिया H2SO4 और HCl दोस्तों। नहीं HCl दोस्तों और NO3 होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों। HCl और HNO3 के साथ मिलकर बनाया जाता है दोस्तों
एक्वा एक्वा रेजिया निम्नलिखित में किससे मिलकर बनाया जाता है दोस्तों? HCl प्लस HNO3 के साथ दोस्तों। एक्वा रेजिया निम्नलिखित में किससे मिलकर बनाया जाता है? HCl HNO3 एक्वा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3 को मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है दोस्तों। शक्ति का मात्रक है दोस्तों वाट है दोस्तों, शक्ति का मात्रक। शक्ति यानी कार्य होते समय जूल सेकंड यानी वाट। बल का व्यंजक न्यूटन किस गति नियम को दर्शाता है दोस्तों? द्वितीय गति नियम को दर्शाता है दोस्तों। बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति को नियम को बताता है दोस्तों? द्वितीय नियम को बताता है दोस्तों। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है दोस्तों। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक को विद्युत में करता है दोस्तों। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों। डायनमो की युक्ति है जो परिवर्तित करती है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूध का अपेक्षित घनत्व किसे मापा जाता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर से दोस्तों। न दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाएगा दोस्तों। दूध का अपेक्षित घनत्व किसे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से दोस्तों। कौन से पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? जीव नहीं है दोस्तों। कौन से पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है दोस्तों? जीव नहीं है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय एवं अजीवीय दो मुख्य घटक होते हैं। अजीवीय घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि जीवीय घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, मनुष्य इत्यादि शामिल होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सही कथन सही है नहीं है दोस्तों? टमाटर का रंग, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो टमाटर का लाल रंग का कारण लाइकोपीन है दोस्तों। सही है दोस्तों ये। कि सेब के लाल रंग का कारण एंथोसायनिन होता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। लाल मिर्च के लाल होने के कारण कैप्सेसिन है दोस्तों। पपीते के पीले रंग का कारण सेलोसिन नहीं है दोस्तों, गलत है दोस्तों। ये कैरोटीन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो विटामिन ए का स्रोत है दोस्तों। कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है दोस्तों? प्रोथ्रोम्बिन नहीं पाया जाता। रक्त में कण प्रोथ्रोम्बिन नहीं पाया जाता दोस्तों। लाल रक्त पाया जाता है, श्वेत रक्त पाया जाता है, विमाणु पाया जाता है दोस्तों। नहीं पाया जाता दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन नहीं पाया जाता है। कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता? प्रोथ्रोम्बिन एवं प्लाज्मा जो 100 मिलीलीटर से 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जमने में उपयोगी होता है दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है दोस्तों? 7 सितंबर 1931 को किया गया था दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा दोस्तों। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया दोस्तों? बांकीपुर जेल में रखा गया दोस्तों। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया दोस्तों? बांकीपुर। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया दोस्तों? व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों विनोबा भावे को चुना गया दोस्तों।
व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया दोस्तों? विनोबा भावे को। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में किया था। इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी दोस्तों? बीडी सावरकर ने किया था दोस्तों। मित्र मेला संघ की शुरुआत बीडी सावरकर ने दोस्तों। मित्र मेला संघ, बीडी सावरकर। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। स्थापना 1899 में किया गया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न और नवरत्न का दर्जा प्राप्त है दोस्तों? 10 से 12 कंपनियां दोस्तों वर्तमान में अभी बढ़ी हुई है दोस्तों। वर्तमान में अभी कंपनियों की संख्या दोस्तों 10 से 14 है दोस्तों। वर्तमान में कितने कंपनियों को महारत्न और नवरत्न का दर्जा प्राप्त है दोस्तों? 10 से 14 है दोस्तों। मार्च 2021 के भारत में कुल 10 कंपनियों की महारत्न कंपनी, जबकि 14 कंपनियों को नवरत्न दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों महारत्न 12 कंपनी है दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है दोस्तों। मंड को ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाते हैं दोस्तों। पादप जगत में निम्नलिखित वृष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है दोस्तों? वृष्टियों में कौन मुख्यतः जलीय है दोस्तों? अनावृष्टि शैवाल है। पादप जगत में निम्नलिखित वृष्टियों में कौन सा मुख्यतः जलीय है दोस्तों? शैवाल है। पादप जगत में शैवाल जलीय है। शैवाल के जननांग एक कोशिकीय होते हैं। शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचयित करता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज का सीरीज यहीं तक है दोस्तों। आप लोग एग्जाम्पल 91 पर को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। बिहार सीजीएल के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। बिहार सीजीएल का पार्ट 1 है दोस्तों। फिर पार्ट 2 भी बहुत जल्द अपकमिंग लोड किया जाएगा दोस्तों। 35 सेट अपलोड किया जाएगा दोस्तों। एक एक पार्ट करके आएगा दोस्तों। आप लोग फुल लिस्ट में जाके देखिए दोस्तों आराम से। एग्जाम 91 पे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।